दोस्तों, आज सुबह मैंने स्टार्ट कर दिया था आफ्टर ए ब्रेक ऑफ 3 डेज़। तो सुबह मैंने जल्दी स्टार्ट किया था, बट सुबह ब्लॉगिंग करने का मूड नहीं हो रहा था। तो आई थॉट कि मौसम ठीक है, अभी जितना राइड कर सकते हो कर लो। तो आई हैव डन ऑलमोस्ट 53-4 किलोमीटर्स इन सम 3.5 आवर्स। और प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी दिन के बाद साइकिल चला रहा हूँ तो ये फ्री नहीं चल रही है। इसके जो टायर है ना, थोड़े जाम चल रहे हैं, तो मुझे एफर्ट लगाना पड़ रहा है। प्लस धूप बढ़ती जा रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है। एंड फ्रॉम फिरोज़ाबाद टिल कटफोरी शायद ही किसी पेट्रोल पंप या किसी रेस्टोरेंट पे आरओ लगा हुआ है और पानी कहीं भी ठंडा नहीं मिल रहा। एंड उसके अब होता क्या है उसके बाद में कि आपको एंड अप बाइंग ए बॉटल, फिर आप प्लास्टिक ले रहे हो, यू आर स्पॉइलिंग द नेचर एंड अल्टीमेटली I'm ऑलरेडी इन अ मिशन टू सेव द इन्वायरमेंट। अब ये टैग आप देखो, ये आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए, ये दिस इज़ द सेटअप बेसिक। आई शो यू। सो दिस इज़ द सेटअप, राइट। अभी कॉमेडी क्या हो रही है, जो भी आ रहा है ना अभी, लेट मी शेयर अ इंसिडेंट विद यू। दे आर इन सीरीज़, बट मतलब बहुत सारे हुए हैं, बट एक कुछ क्लासिक हो जाते हैं ना। वो एक क्लासिक मैं बताता हूँ। अभी रास्ते में एक 55-60 साल के एक चाचा होंगे, तो वो साइकिल से थे, मेरे बराबर में आगे पीछे हो रहे थे बार बार। वो देखना चाह रहे थे कि ये चल क्या रहा है। तो मुझसे कहते हैं कि अरे मोड़ो, ये बताओ कहाँ बेच रहे हो। जब बिक्री की सौदा आता हो, तो मतलब ये है कि आप क्या बेच रहे हो। ये जो आपके पीछे बॉक्स रखे हैं, इसमें कुछ सामान बेचने का या वैसे ही है। तो मैंने कहा नहीं चाचा, इसको पढ़ लीजिए, ये आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए है। तो बिक्री की सौदा आता है ना। मैं नहीं चाचा, बिक्री की सौदा नहीं है, ये एजुकेशन को, शिक्षा को पढ़ाने का प्रोत्साहन चल रहा है, उसके लिए मैं निकला हूँ। अरे मुँह को ये बताओ, जी कितने की बेच रहे हो है। मैंने चाचा ये आधी रोटी खाइए, तो आधी रोटी बेच रहे हो है, कितने की पड़ेगी। मैंने 500 रुपया की है, ले आओगे। मैं चल 500 रुपया की बेच रहे हो है, मैं तो न ले रहा। ये अब ऐसी और भी सारे इंसिडेंट हुए रास्ते में। अब मैं क्या बताऊँ। एक बच्चा था, अभी 6 क्लास का, बड़ा कमाल की चीज़ है वो। मैं अभी रुका था थोड़ी देर रेस्ट के लिए, 2-3 मिनट के लिए। तो बच्चा आया, बोलता है कि भैया क्या प्रोग्राम है आप, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा क्या है, आप पूरा बताओ मुझे, क्या आपका सारा सेटअप है, ये सब कहाँ जा रहे हो, क्या है ये, मतलब क्या बेच रहे हो। वो भी घर तक क्या बेच रहे हो। इतने में उधर से 2 लड़के उतर के आए बाइक से, चौंका बेच रहे हो। तो भैया इसको पढ़ लीजिए, बेच नहीं रहे हैं, ये एजुकेशन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, मैं राइड कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ और जागरूकता पैदा कर रहा हूँ। चल जागरूकता पैदा करेगा, ये बनाओ बड़ा चौधरी। मगर अच्छा भाई साहब ठीक है, जैसे बोली गई। बच्चा बोलता है कि मैंने उससे बोलता भैया, तो मैंने कहा इसको पढ़ो बेटा, क्या लिखा हुआ है। तो बोलता है कि आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए। तो मैंने इससे क्या समझ आया। बोलता है कि हाँ मेरी समझ में आ गया। मैंने आप पढ़ रहे हो, जाते हो स्कूल जाते हो। तो बोलता हाँ जाता हूँ। कौन सी क्लास में हो। कि मैं हूँ 6th में। तो मैंने क्या मतलब इसका। बोलता है कि इसका मतलब है कि माँ बाप को मेहनत से, चाहे कम उनकी आमदनी हो, बट आधी रोटी खाकर बच्चों को पढ़ाना उनके लिए ज़रूरी है, मतलब हमको पढ़ाना ज़रूरी है। तो एक 6ठी क्लास का बच्चा, और मुझे नहीं लगता वो गांव का ही था बेचारा, मुझे लगता है किसी प्राइवेट स्कूल का होगा वो। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है पढ़े लिखे आदमी में और अनपढ़ आदमी में। यही पूरे ट्रिप का यही प्लान है। ये सब लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, पागल हो गया है, क्यों निकला हुआ है, क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा। तो लेट देम डू देयर जॉब एंड आई एम डूइंग माय जॉब, डजंट मैटर फॉर मी एंड इट डजंट कंसर्न टू मी एज वेल। तो बस यही प्लान है कि अगर आप लोग, मुझे मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप
मुझे सपोर्ट करिए. If you like my job, if it is commendable, if it's adorable, if you think that I can do some productive, if you think that I can do something to support and develop my country, you should guys stand for the thing. तो यही मैसेज हम पूरी देंगे उसमें. बट एनीवेज अभी क्या है कि चलना शुरू किया है. 55 किलोमीटर के आसपास हुआ है और मैक्स मैं 150 किलोमीटर का प्लान कर रहा हूँ. बट डिपेंड्स ऑन दी वेदर, बिकॉज अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है. तो आई थिंक आई विल स्टे हियर फॉर सम गुड 1.5 आवर और 2 आवर्स और समथिंग. अभी कुछ खाऊंगा, देन अभी आई हैड अ टी, कप ऑफ टी. उसके बाद में देखते हैं. और यहाँ पे ये चौकी टाइप की पड़ी हुई थी, ये टक्कर टाइप का. तो मैं तो इसी पे लेट गया. इस पे लेटने के बाद थोड़ी देर यहीं बैठ के पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा लेंगे, पानी पियेंगे, कुछ खाएंगे, फिर चलेंगे. बट जो भी बेच रहा हूँ मैं, भैया जाको खरीद जरूर लियो, पहले बता रहा हूँ. बस फेसबुक पे मैंने वीडियो जाए मारी डाली थी. तुम ससुरो इंस्टाग्राम और मुँह किताब के बंद हो, तुम्हारी बात समझ में ना आएगी. पढ़ने तो पड़ेगा तुम्हें, मैं तो बता रहा हूँ. पढ़ना पड़ेगा. नशे की लत छोड़ दे, पढ़ो जी, पढ़ना पड़ेगा तुम्हें. जिस शिक्षा ना लोगे तो बर्बाद है जाओगे. मुझे लगता है कि पूरे रास्ते में बड़ी ज़बरदस्त कॉमेडी होने वाली है और द एंटायर ट्रिप विल एंड अप विद सम ग्रेट कंटेंट. तो होप फॉर द बेस्ट, आई हैव नॉट से गुड, एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. मेरे पास तो सारा मैं लेके चल ही रहा हूँ. बट अच्छा, मैंने वो बैग, ये पहले जो बैग था ना, वो मेरा वाला बैकपैक वाला, वो कंफर्टेबल था, बट कैरियर पे वो फिट नहीं हो रहा था. तो मैंने उसको हटा के आई गॉट 2 बॉक्सेस, ये वाले जो वाइट वाले हैं, ये वाले 2 बॉक्सेस आई गॉट. तो ये इजीली फिट हो गए इस पर. अभी हिल भी नहीं रहे हैं. और वो क्या है ना कि रास्ते में हो जाता था, वो लूज़ हो जाता था, तो बैलेंस इसका बिगड़ जाता था बाइक का. अब मैं इसको चेकअप मुझे कराना है. ये थोड़ी भारी चल रही है, इसके दोनों टायर जो है ना जाम हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है. इसको चेक कराऊंगा मैं. देखो इटावा वगैरह पहुंच के फिर चेक कराता हूँ, कोई साइकिल वाला मिलेगा, या फिर आई विल मेक अ कॉल टू द गाय जो दी बाइक वाला जो है. टिल देन बाय. तो दोस्तों अभी हम कटफोरी पे रुके थे एक ढाबे पे. वो उधर देखिए खाना बन रहा है. दूर वो चाचा खड़े हुए हैं, वो खाना बना रहे हैं. और एक चाचा ही हमारे साथ हैं. चाचा क्या नाम है आपका? हरीशचंद्र. कहाँ पर रहते हैं? कटफोरी में रहते हैं. तो यहीं पैदा हुए थे, कहीं और के मूल निवासी हैं? यहीं के हैं. तो चाचा ने भी देखा, चाचा बोलते हैं कि भ्रमण के लिए निकले हो. मैंने कहा नहीं चाचा, भ्रमण के लिए तो निकले हैं, मगर एक उद्देश्य है, उसका एक मकसद है. वो ये है कि शिक्षा को हम आम करना चाह रहे हैं, हर घर पहुंचाना, हर व्यक्ति के पास पहुंचाना चाह रहे हैं. तो बोलते हैं तो बड़ी अच्छी बात है. तो कहाँ से कहाँ तक? मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक. तो चाचा के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? चाचा आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं. कौन से स्कूल में? प्राइमरी सरकारी में जी. तो कैसी शिक्षा है वहाँ पे? वहाँ शिक्षा सरकारी है, तो उसमें इतना टीचर भी नहीं है, इतने रहते हैं. अच्छा. संविदा पे रखने वाले हैं वो तो सरकारी समझ गए, उतना ही पढ़ाते गुजारे लायक. तो टीचर मतलब इतने ज़्यादा सक्षम नहीं है कि अपने बच्चों को, आपके हमारे बच्चों को. सक्षम है, लेकिन वो सरकारी तनख्वाह मिलती है, वो काय को पढ़ाए. अच्छा. तो तनख्वाह तो उनको मिलती है. कोई ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जो टीचर को तनख्वाह दी जाती है तो अच्छी तरह से, जैसे और अच्छे स्कूलों में पढ़ाते उस तरीके से पढ़ाएं, तो हमारे बच्चे भी कामयाब हों. आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिख के मतलब बेकार ना बैठे, बड़ी जगह जाए, बड़े ओहदे पे जाएं, कोट पहने, सूट पहने, टाई लगाएं, अच्छे ऑफिस में बैठे हैं, तभी तो पहुंच पाएंगे. हाँ. अब उनको तो शिक्षा दी जाती है, लंगड़ी शिक्षा, जैसे कि पढ़ा दिया, ये याद कर लो, बस बैठ गए, तनख्वाह तो उनको मिलनी है. और हम ये चाहते हैं, जैसे दोहरी नीति चलती है सरकार की, बड़े बड़े लोग हैं वो अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ाते, और हम लोगों के बच्चों को खिचड़ी और दलिया वाले स्कूल में प्रेरित किया जाता कि यहाँ पढ़ाओ. पहली बात पैसा नहीं है. तो खिचड़ी और दलिया में क्या दिक्कत है आपको? दलिया में वहाँ शिक्षा नहीं है, सिर्फ खिचड़ी और दलिया ही है. अरे दलिया है, थोड़ा बहुत पढ़ाते. कोई टेस्ट लो तो मास्टरों को ऐसे कर देते, इनको पढ़ा नहीं 19 का मालूम, वो क्या दूसरों को पढ़ा लेंगे.
19 का पढ़ा तो मुझे भी नहीं पता हाँ, चाचा। तो होना चाहिए तभी तो पढ़ा पाओगे। आप किसी कॉलेज में अच्छे में कोई टेटिव में पढ़ाते हो तो तुमको पढ़ा नहीं आ रहा तो आपको वो प्राइवेट वाला रख लेगा, नहीं रखेगा। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं शिक्षा ऐसी हो जो प्राइमरी स्कूलों में सरकारी में है उनमें भी इतनी सख्ती हो तो कोई टीचर नहीं आता है तो उसको दंड दिया जाए। और 2 दिन की तनख्वाह काटी, उन पर क्या फर्क पड़ रहा है? 1 लाख रुपया मिल रहा है तो 1 लाख रुपए एक शिक्षक, एक टीचर को? 1 लाख 80 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही है तो उनको क्या फर्क पड़ता है? प्राइवेट स्कूल में इतनी तनख्वाह कहाँ होती है टीचर की? सरकारी में पहले इतनी नहीं थी, अब तो है। नहीं, प्राइवेट में इतनी नहीं होती। किसमें? प्राइमरी में हाँ, नहीं नहीं, मैं आप प्राइमरी की कह रहे हो। हाँ हाँ, मैं तो प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। तो जो कॉलेज वाले अच्छे जो पढ़े लिखे होते हैं उनको रखते हैं। अच्छा। हाँ, ट्यूशन के लेते हैं 2-2 हज़ार रुपये, 1-1 हज़ार रुपये बच्चे का, उसमें उनकी इनकम निकलती है। स्कूल वाले कम देते तो वो ट्यूशन एडवर्ड कर देते, तो बच्चा जब शिक्षित होगा तो फिर आदमी पढ़ाएगा। और ये यहाँ तो स्कूल ऐसे हैं कि आओ 9 बजे नहीं तो 10 बजे आ जाओ, चाहे जब छुट्टी हाजिरी भर रही हो जाओ, और उसको अमला बोल दी ये लिखो, आप आराम से अपना मोबाइल चला रहे हो। तो उसको कैसे सुधार सकते हैं चाचा, ये बताइए। भाई सख्ती होनी चाहिए, ऐसा होगा हफ्ते में 8 दिन में 15 दिन में उनकी इनकारी हो, कोई चेकिंग वाला आए और जो पाया जाए तो पैसे न ले, उन पर दंड दिया जाए। तो सरकार कहती है हम तो करते हैं ये सारा काम। करते हैं वो भी, उनके जो आते हैं अधिकारी तो वहीं पता चल जाता है साहब वो आ रहे, वो पहले से ही तैयार बैठ जाते हैं। अच्छा। हाँ, अचानक मारा जाए छापा तो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चे बड़े होकर पढ़ लिख के बहुत कामयाब हों और आप अपना पेट कार कर, बल्कि जो हमारी टैगलाइन है आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए, आप बिल्कुल इसी पे काम कर रहे हैं। अपना पेट काट कर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपके बच्चे बड़े होकर खूब तरक्की करें और खूब कामयाब हों। धन्यवाद। ये लो गाइस, दाल रोटी भी आ गई है मेरी, अब मैं खाना शुरू कर रहा हूँ। फिर आगे मिलते हैं, चाचा जैसे और लोग मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, सरकार क्या कर रही है और हम क्या चाहते हैं कि हम